जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ साथी। आज हम देखेंगे सीजीपीएससी प्री एवं मेंस एवं सीजीएसएसबी में वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है सिंघनपुर की गुफा। ध्यान रखिएगा, ये प्री और मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इनके कुछ टॉपिक्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आता है कि इसका उपनाम क्या है। तो सिंघनपुर की गुफा को छत्तीसगढ़ का भीमबेटका भी कहा जाता है। जिस तरीके से भीमबेटका में प्राग्ञ ऐतिहासिक चित्र मिलते हैं, उसी प्रकार से सिंघनपुर की गुफाओं में भी हमको प्राग्ञ ऐतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। जब जिले की बात आती है तो सिंघनपुर की गुफा जो है वो रायगढ़ जिले में स्थित है। अब दूसरी बात ये आती है कि इसकी स्थिति क्या है, अर्थात ये कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ये रायगढ़ में स्थित एक चंवरडाल पहाड़ी के जो है दक्षिण मुखी गुफा है। जब चंवरडाल पहाड़ी, बार बार ध्यान रखिएगा, यह इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि चंवरडाल पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखना, चंवरडाल पहाड़ी जो है वो रायगढ़ में स्थित है। दूसरा एक चीज और आता है कि चंवरडाल क्या है। तो चंवरडाल एक पर्वतों का श्रृंखला है जो मांड नदी घाटी एवं हसदेव नदी बेसिन पर स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चंवरडाल कहाँ पर स्थित हो। तो ध्यान रखना, मांड एवं हसदेव नदी बेसिन में स्थित है। जब इसके खोजकर्ता की बात आती है, जिससे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, 2 नंबर में आपके मेंस में बार बार ये क्वेश्चंस बनते हैं कि खोजकर्ता क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इनके जो खोजकर्ता हैं वो है एंडरसन। और आगे चलकर एंडरसन की खोज को जो है बुक के रूप में प्रकाशित किया है वेलिंगटन ने। जब हम विस्तृत अध्ययन की बात आते हैं तो हमको ये समझ आता है कि जब खोजकर्ता एंडरसन एवं वेलिंगटन के द्वारा इसके काम को आगे बढ़ाने का काम जो है अमरनाथ दत्त जी ने किया। अमरनाथ दत्त जी, जब देखा जाता है कि जानकारी एकत्रित करने की बात जब आती है तो जानकारी एकत्रित करने का श्रेय जो है पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी, डॉक्टर A.N. घोष जी को दिया जाता है। साथ ही साथ उनका साथ देने के लिए आए थे मिस्टर गार्डन। दूसरा आता है कि समानता। जब कभी भी हम देखते हैं कि सिंघनपुर की गुफाएं जो है स्पेन, मैक्सिको एवं ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाली गुफाओं के समानता रखती है, क्योंकि वहां पर भी इसी प्रकार के सेल चित्र हमको प्राप्त होते हैं। जब सिंघनपुर की गुफाओं के सेल चित्र के बारे में देखा जाता है तो हमको कुछ सेल चित्र दिखाई देते हैं जहां से डायरेक्ट आपके प्री एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। वो हैं यहाँ पर लाल रंग के पशुओं एवं सरीसृपों के रेखा चित्र हमको स्पष्टता दिखाई देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर गेरुए रंग में मानव आकृतियों के सेल चित्र दिखाई देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मनुष्य की डरावनी मुद्रा में जो है वो सेल चित्र यहाँ पर हमको दिखाई देते हैं। और एट द एंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पर एकमात्र ऐसा गुफा है जहाँ पर ऐतिहासिक मानव, जिसको बोला जाता है एवमैन एवं मरमेड के चित्र हमको स्पष्टता दिखाई देते हैं। इसके अलावा जैसे जिस प्रकार से सिंघनपुर की गुफा एक पूर्व पाषाणकालीन स्थल है, उसी प्रकार से रायगढ़ में अन्य जो है पूर्व पाषाणकालीन स्थल है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका छापामारा, भंवरखोल, गिधा और आपका सोनबरसा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सोनबरसा जो है रायगढ़ जिले में स्थित एक गुफा, जिसको बोला जाता है अमर गुफा, में स्थित है। जब औजार की बात आती है, नॉर्मल वे में जब औजार की बात आती है तो यहाँ पर 2 प्रकार के औजार हमको स्पष्टता दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे पहले हस्तचलित जो है वो कुदाल। हस्तचलित कुदाल का मतलब है हाथ से चलाने वाले हथियार। साथ ही साथ हमको यहाँ पर 5 कुल्हाड़ियों की भी स्पष्टता साक्ष्य दिखाई देते हैं। साथ ही साथ जब हम नोट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ देखा, जिस प्रकार से सेल चित्र हो गए और इसके सारे टॉपिक्स को हमने देखे। तो एक चीज़ और ध्यान में आता है कि बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि सिंघनपुर की गुफा या कबरा पहाड़, ये दोनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा पुराना है। तो आपको बार बार एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो सिंघनपुर की गुफा है वो हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी गुफा है, क्योंकि ये पैलियोलिथिक एज की है। और वहीं पर जब कबरा पहाड़ की बात आती है तो वो हमारा मेसोलिथिक एज का है, जिसको आप लोग मध्य पाषाण काल बोलते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।